हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग मोर देन सीरीज़ वाले क्वेश्चंस से मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ओके। तो मोर देन सीरीज़ वाले क्वेश्चंस इस टाइप से दिया रहेगा: मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 60, 70 और 80 तक है। इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, याद रख लेना, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दिस विल बी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चंस मोर देन और लेस देन का सीरीज होता है, देखो अगर इंक्लूसिव सीरीज हो, एक्सक्लूसिव हो या नॉर्मल क्लास इंटरवल का सीरीज हो, ठीक है जी, तो उसमें जो वर्कर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स दिए होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये जो आपका ये जो क्वेश्चंस है, ये क्लास इंटरवल और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। बट जब लेस देन एंड मोर देन सीरीज होता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ये जो नंबर स्टूडेंट्स होता है दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ बेसिकली सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये लिखा हुआ नहीं होगा, आपको लिखा रहेगा सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही, बट ऑलवेज रिमेंबर ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मोर देन और लेस देन सीरीज में। यहाँ पे ये मोर देन वाला है अभी वाले लेक्चर्स में, मोर देन, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग लेस देन वाले सीरीज को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे भी ये जो नंबर स्टूडेंट्स है, ये एक्चुअली में सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नॉट फ्रीक्वेंसी। और ये मार्क्स जो है ये आपका क्लास इंटरवल है। तो लेस देन, अब यहाँ पे देखो जो मोर देन होता है ना, उसमें जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कैसे पता चलेगा आपको? ऐसे ही पता चलेगा। देखो जब मोर देन बोलेगा ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपको लेस देन में होएगा, मतलब ये मोर देन बोलेगा तो ये डिक्रीजिंग में होएगा, और जो लेस देन होता है वो इंक्रीजिंग में, जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, उल्टा होता है एक दूसरे का, उल्टा। तो क्लास इंटरवल अगर लेस देन 10, लेस देन 20, 30 है, तो देखो यहाँ पे नंबर स्टूडेंट जो है वो इंक्रीजिंग वे में हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है नंबर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मोर देन में क्या है, ये जो है आपका मोर देन क्या हो रहा है, ये मोर देन इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रहा है। आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रख लेना, नंबर स्टूडेंट्स इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो एक तो आपका जो मोर देन सीरीज़ है उसे आपको सेम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा ना क्लास इंटरवल वाला सीरीज़ में, यानी कि आपको कंटिन्यूअस सीरीज़, क्लास इंटरवल कह रहा हूँ, और कंटिन्यूअस सीरीज़ का कोई सा भी क्वेश्चन होएगा ना, उसे आप पहले क्या करोगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाओगे, चाहे इंक्लूसिव हो, मोर देन हो, लेस देन हो, मिड वैल्यू सीरीज़ दिया हो, ठीक है जी, सबको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे और फिर जाके हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। मेन ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी है। ठीक है, तो आइए, तो जैसे ही इसने मोर देन मोर देन मोर देन बोला हुआ है ना, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? तो मोर देन का मतलब क्या है, मोर देन 10, यहाँ पे लिखा है मोर देन 10, तो 10 से ज़्यादा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मोर देन सीरीज़ को सबसे पहले कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे, एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाएंगे, और फर्दर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल से हम मिड वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ लोअर लिमिट अपर लिमिट L1 L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, अब जो मर्जी वो बोल सकते हो यहाँ पे। तो हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिख दिया मैंने, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। अब आप क्या करोगे, देखो, तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। मोर देन 10 का मतलब है 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा कहाँ तक? अब नेक्स्ट उसके लिए चेक करो, यहाँ पे लिखा है मोर देन 20, तो ये 10 से 20 होएगा। फिर नेक्स्ट वाला मोर देन 20, तो 20 से आगे 30, फिर 30 से 40, फिर आपका 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 70, तो 70 से कितने आगे, तो 10-10 का गैप है, तो हम यहाँ पे भी 70 टू 80 ही लिखेंगे। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ कॉल्ड सी एफ। तो इससे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, दैट इज़ एफ। अब एफ कैसे निकालेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना है आपने। एफ हमने कैसे निकाला, तो ये जो कह रहा है ना मोर देन 10 स्टूडेंट्स, मोर देन जो 10 है, या यू कैन से मार्क्स है, सॉरी, मोर देन 10 मार्क्स जो है, 150 स्टूडेंट्स क्या हैं, तो एक्चुअली में ये टोटल 150 स्टूडेंट्स ही हैं। सिग्मा एफ जब आप निकालोगे तो ये टोटल आपका 150 ही होएगा। यहाँ पे जब आप सिग्मा एफ निकालोगे तो 150 ही होएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा मार्क्स वाले, 20 से ज़्यादा, 30, 70 से ज़्यादा, तो 10 से कम वाले कोई है ही नहीं। 10 से सारे स्टूडेंट्स के 10 से ज़्यादा मार्क्स है, तो 10 से ज़्यादा मार्क्स 150 स्टूडेंट्स के, 20 से ज़्यादा मार्क्स 140 के। अब एक बात बताओ, 10 मार्क्स से ज़्यादा, 10 मार्क्स से ज़्यादा 150 स्टूडेंट्स है, और 20 मार्क्स से ज़्यादा जो है टोटल 140 स्टूडेंट्स है, जिसके 20 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो 10 से बीच में कितने मार्क्स हैं, तो सीधा सीधा है
150 माइनस 140, तो 10 स्टूडेंट्स के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, तो 150 माइनस 140 10। अब वैसे ही नेक्स्ट वाला देखो, मोर देन 20 मार्क्स जो है 140 स्टूडेंट्स क्या हैं, मोर देन 30 मार्क्स जो है 100 स्टूडेंट्स क्या हैं। तो भाई 30 से ज़्यादा आने वाले स्टूडेंट्स 100 हैं, ओके। 20 से ज़्यादा आने वाले 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 140 है, तो 20 से 30 के बीच में कितने हो गए, तो 140 माइनस 100, सो सिंपल। तो 140 माइनस 100 तो यानी कि 40। वैसे ही सारे आप निकाल लो, 100 माइनस 80 तो आपका आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, ये 80 माइनस 80 0, मतलब 40 से 50 मार्क्स एक भी स्टूडेंट्स के नहीं आए। 80 से 70 10 मार्क्स, 70 से 30 40 मार्क्स, और लास्ट में जो है 30 है वो 30 रहेगा। ये मैंने मिड वैल्यू, रुको, ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, मिड वैल्यू में नहीं भाई, ये फ्रीक्वेंसी में आएगा, सॉरी, आप लोग ठीक कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं, ओके। और जब इसका टोटल आप करोगे तो ये 150 ही आएगा, इन सब का जब आप टोटल करोगे, जीरो भी आ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं, ज़रूरी नहीं कुछ आई, ठीक है। अब मिड वैल्यू निकालना था अपने को, तो मिड वैल्यू तो हम लोग किससे निकालेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज से मिड वैल्यू निकालेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज से मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, ऐसी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। कैसे, ये जो 10 है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 15, फिर 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25। एज इट इज़ आप सारे निकाल सकते हो। अब ये कैसे आसान होता है शॉर्टकट, इसके बीच का डिफरेंस देख लो, सबके बीच का 10-10 है ना, तो यहाँ पे देखो आप, ये 15 आया, फिर इसके बाद 10 का डिफरेंस, फिर वैसे ही 10-10 का डिफरेंस आता चला जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा 35, फिर 45 55 65 और 75। अब आपके पास m आ गया और f आ गया, तो fm निकाल दो। और मैं कई बार बताता हूँ आपको, m को ही x बोलते हैं, तो आप fm बोलो या fx एक ही बात होती है, मतलब कि आपको m और f में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो ये कैसे आया है आपको, ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 15 इंटू 10 150 आया है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1-2 मैं लिख देता हूँ और बाकी को मैं, आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो ये 1000 आ गया, फिर वैसे ही 35 इंटू 20, तो ये 700 आ जाएगा। 45 इंटू 0, ये 0, 550 45 सॉरी 65 इंटू 40। कैलकुलेशन आप चेक कर लिया करना सही से, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में एरर होगा तो उसको आप लोग अपने साइड से ठीक कर लेना, ठीक है जी। कई बार कैलकुलेशन करते वक्त सिली मिस्टेक्स हो सकती है। तो ये आ गया आपका FM, इन सबको टोटल कर लो, 2250 प्लस 2600 प्लस 700, यह आ गया 55 700 तक आ गया 1000 प्लस 550 प्लस 1150, तो 7250। एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होएगा तो आप उसको ठीक कर लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना लेस देन मोर देन 3, उसको मैं बेसिकली डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहो तो अज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो 48.3 ये मार्क्स के अंदर आया, क्योंकि हमने एग्जाम्पल मार्क्स वाला लिया हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लेस मोर देन सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। मोर देन सीरीज़ में सबसे पहली बात याद रख लेना है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, और क्लास इंटरवल भी आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है, जो ये मोर देन लेस देन होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको मैंने बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, और क्लास इंटरवल निकालने के बाद आपको मिड वैल्यू भी निकालनी होती है, ऑल्सो नोन एज x या फिर m। और फिर m और x आ गया तो डायरेक्ट मेथड से सिग्मा FM वाला आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने कौन सा मेथड यूज़ करा है, डायरेक्ट मेथड, और ये आपका आ गया आंसर। अब आप इसी सेम क्वेश्चंस को दोनों अलग अलग मेथड से, ये होमवर्क है, आप आसानी से घर पे कर सकते हो। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड, ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना कंटिन्यूस सीरीज का, तो ये एक तरीके से क्या है, दिस, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल, तो ये आपका
कंटिन्यूस सीरीज़ का नॉर्मल क्वेश्चन तो मिड वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद x माइनस ए अज्यूमिंग करके करना है, फिर d आएगा, फिर d डैश आएगा, और उस टाइप से आप फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो। इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये मोर देन सीरीज़ वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेस देन सीरीज़ वाले क्वेश्चंस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।